नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम नवरात्रि स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तरुणा। शारदीय नवरात्रि का आज 8वां दिन है। नवरात्रि के 8वें दिन को मां अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। आज अष्टमी तिथि में मां दुर्गा की 8वीं शक्ति माता महागौरी की उपासना की जाती है। मां गौरी की उपासना करने से अन्न, धन और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। इसके अलावा देवी मां की पूजा के साथ ब्राह्मणों को भी भोजन कराना चाहिए। भोजन कराने से कुछ न कुछ दक्षिणा देकर उनके पैर छूकर आशीर्वाद भी जरूर ले। इससे देवी मां बहुत प्रसन्न होती है और मन की सभी मुरादें पूरी करती है। नवरात्रि की अष्टमी के दिन माता रानी को क्या भोग अर्पित करें और पूजा के दौरान किन मंत्रों का जाप करें। मां अपने भक्तों का उद्धार करने धरती पर आती है। नवरात्रि के दौरान सभी लोग मां भगवती के 9 रूपों, आराधना तथा व्रत का पालन करते हैं। नवरात्रि के 8वें दिन मां महागौरी की आराधना की जाती है। मान्यता है कि मां महागौरी की विधि विधान से पूजा करने वाले भक्तों के सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। साथ ही सभी प्रकार के रोगों से भी मुक्ति मिलती है। कहते हैं कन्या पूजन के बाद ही नवरात्रि का व्रत पूरा होता है। देवी महागौरी को चतुर्भुज रूप में दर्शाया गया है। वह अपने एक दाहिने हाथ में त्रिशूल धारण करती है और दूसरे दाहिने हाथ को अभय मुद्रा में रखती है। वह एक बाएं हाथ में डमरू धारण करती है और दूसरे बाएं हाथ को वर मुद्रा में रखती है। माता गौरी को श्वेतांबर धरा भी कहा जाता है। इनके रंग की उपमा शंख, चंद्रदेव और कंद के फूल से की जाती है। बता दें, नवरात्रि के 8वें दिन यानी अष्टमी को महागौरी को नारियल का भोग लगाए। माता रानी को नारियल अति प्रिय है। इसके अलावा माता गौरी को नारियल की बर्फी और लड्डू का भोग भी जरूर लगाएं। वहीं मां गौरी को मोगरा के फूल रात की रानी अर्पित करें। वहीं इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ सतवा से लाइव हेमंत गुर्जर जुड़ गए हैं। हेमंत, आज अष्टमी है, नवरात्रि की अष्टमी है और आप किस मंदिर में मौजूद है और हमारे दर्शकों को कौन सी माता के आप दर्शन कराने वाले हैं आज? जी बिल्कुल, मैं सतवास के किस्तानी मंदिर में मौजूद हूँ, जहाँ पर भक्तों का दौर लगातार जारी है। भक्त जो माता रानी के भक्त है सुबह से पूजन अर्चन करने में लगे हुए हैं, क्योंकि इस मंदिर में भीड़ भले ही कम दिखाई दे रही है, लेकिन लोगों में आस्था अधिक दिखाई दे रही है। शांति और सद्भाव की तरह इस पूजा की जा रही है मंदिर में। जी, आज अष्टमी है और महागौरी का दिन ये कहा जाता है। कितनी भक्तों की भीड़ मंदिर में देखने को मिल रही है हेमंत? ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि मंदिर में बताया जाए किस प्रकार से पूजन अर्चन का दौर जारी है। लगातार भक्त मंदिर पर पूजन कर रहे हैं। ये एक मंदिर है जहाँ पर लगातार पूजा की जा रही है। देख सकते हैं किस प्रकार नवरात्रि के चैत के पावन पर्व पर लोगों में काफी आस्था और सद्भाव देखा जा रहा है। और मेरे साथ मंदिर के जो पुजारी है वो भी यहाँ मौजूद है। मैं उनसे बात करूंगा कि चैत नवरात्रि का त्योहार चल रहा है, तो किस प्रकार लोगों को भक्ति और भाव किया जाना चाहिए और ये कौन सी विधि है जिसके प्रकार पूजन करनी चाहिए। जी गुरु जी। ये चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व शक्ति की उपासना के लिए है, तो इसमें माँ भगवती की 9 दिन पूजन अर्चना हम सबके द्वारा की जाती है, क्योंकि 9 दिन में माँ के 9 स्वरूप है। प्रथमम शैलपुत्रीम च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकम पंचम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिताः। आज अष्टमी का ये पावन दिवस है। आज हम सब लोग महागौरी के रूप में माँ भगवती जगदम्बा का पूजन करते हैं। महागौरी माताओं को सौभाग्य और ऐश्वर्य को प्रदान करने वाली है। जो भी सौभाग्यवती माताएं आज के दिन महागौरी का पूजन करती है, उनको अचल सौभाग्य की प्राप्ति होती है और जीवन में धन, धान्य और ऐश्वर्य सदैव बना रहता है ये महागौरी। और देखिए, हमारे यहाँ ये शक्ति का पर्व है। जब जब हमारे यहाँ धर्म घटने लगता, अधर्म बढ़ने लगा, तब तब माँ भगवती जगदम्बा नाना रूप धारण करके और महिषासुर, शुंभ, निशुंभ, मधुकैटभ आदि दैत्यों का संहार किया। तो इसके द्वारा हमको ये शिक्षा मिलती है
कि जब जब धर्म के लिए आवश्यकता हो तो हम भी शक्ति की उपासना करके, जीवन में शक्ति को धारण करके और धर्म की स्थापना, संस्कृति की रक्षा के लिए हम भी माँ भगवती की उपासना करके और जीवन में इन सूत्रों को धारण करें। जी देखिए, जो बता रहे थे किस तरीके से नवरात्रि का त्योहार चल रहा है, तो मेरे साथ कुछ भक्त भी मौजूद है माता रानी का, मैं उनसे बात करूंगा कि किस तरीके से, कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा पास में आए और दिखाएं कि किस भक्तों से बात करने की कोशिश करूंगा। जी, नवरात्रि का त्योहार चल रहा है, क्या कहेंगे आप? क्या बड़ी खुशी की भावना है पूरे प्रदेशवासियों, देशवासियों, बहुत अच्छा लगता है। भगवान क्या सभी लोग आते हैं दर्शन करने और रोज आए तो मैया जी सबको सद्बुद्धि दे, पूरे हमारे नगर को बहुत अच्छा रखे माँ दुर्गा। क्या था, पत्रकार महोदय को मेरे तरफ से धन्यवाद। और जितने लोग आते हैं बहुत बहुत, यहाँ बहुत ही, यहाँ आने के बाद पूरी आत्मा को संतुष्टि मिलती है। सब मैं खुद जयंती माता जा रहा हूँ भगवान के। बिल्कुल, देखो किस तरह से लोगों में आस्था का दौर जारी है। और मैं कुछ लोगों से और बात करूंगा जो यहाँ पर मंदिर में मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से उपासना की जा रही है, भक्ति का दौर जारी। कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा सा ऊपर आए और दिखाएं। जी भाई साहब, आप किस तरीके से भक्ति का दौर जारी है, बताइए गुरुजी, किस तरीके से आस्था का दौर जारी है, क्या कहेंगे आप? बहुत बढ़िया कहना चाहता हूँ कि बढ़िया से माता जी की पूजन चल रही है, सभी लोगों के आस्था जुड़ी हुई है, सब लोग जल चढ़ाने आते हैं सुबह से, बढ़िया सब लोग जुड़े हैं, यही कहना चाहता हूँ। जी देख सकते हैं, ये आचार्य जी का भी कहना है किस तरीके से मंदिर में पूजन अर्चन की जा रही है। लगातार लोग उपवास और व्रत रखकर अपनी मनोकामना की पूरी कर रहे हैं। ये सतवास का स्थानीय मंदिर है, यहाँ पर भीड़ भले ही कम दिखाई दे रही है, लेकिन जो आस्था का दौर लगातार धीमे धीमे जल रही है आस्था की। जी हिम्मत, आपके पास वापस लौटेंगे। हमारे साथ विदिशा से सोनू नामदेव जुड़ गए हैं और कानपुर से प्रांजल मिश्रा जुड़ गए। सबसे पहले विदिशा से सोनू नामदेव का रुख करेंगे। सोनू, आज नवरात्रि का आज 8वां दिन है और मंदिरों में काफी भक्तों का तांता लगा हुआ है और इस दिन ये भी कहा जाता है कि नवरात्रि के 9 दिन काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं और आज का दिन इसलिए विशेष हो जाता है क्योंकि आज के दिन कन्या भोज भी करवाया जाता है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये 9 दिन एक भक्ति का समय रहता है। नवरात्रि से लेकर आज उनका 8वां दिन है, जो कि एक भोली माता की पूजा की जाती है। काफी उत्साह देखा गया है शहरों में, मंदिरों में जो मूर्तियां रखी गई है, जो माता रानी है, उनकी भक्ति में सभी लीन होते हैं। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि सभी जो माताएं हैं की पूजा की जा रही है। जो भक्त आए हुए हैं वो किस तरह माता की पूजा करते हैं और यहाँ पे जो कुछ लोग जो भक्त पूजा करते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं कि उनके किस तरह की पूजा की जाती है। मेरे साथ कुछ लोग यहाँ जो भक्त हैं वो भी जुड़े हुए हैं, उनसे आपकी बात कराता हूँ। क्या कुछ कहना चाहेंगे वो इसके बारे में? जी, क्या नाम है आपका? मैं भाईपुरा जोड़िया। कैसे भक्ति में 9 दिन की भक्ति है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, यहाँ पर तो लगातार माता के भक्त आते हैं और अपनी मन्नत पूरी होने पर घंटियां चढ़ाते हैं। ये सालों से चला आ रहा है और इतिहास में देखा जाए तो नाना साहब पेशवा की स्थापना के द्वारा ये मंदिर माता जी की स्थापना की गई थी, जो कि विगत कई वर्षों से यहाँ पर इस तरीके की पूजा अर्चना और लोगों की मन्नत पूरी होती है। क्या विशेष है इसमें? विशेषता ये है कि आप मांगोगे तो आपको मिलेगा। कितना पुराना है मंदिर? लगभग 800 साल। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, यहाँ जो पार्षद हैं और यहाँ भक्ति करने यहाँ प्रतिदिन यहाँ आते हैं। इसके बाद इन्होंने बताया 700-800 साल पुराना है मंदिर है। मेरे साथ और यहाँ जो मंदिर में देख करते हैं जो पुजारी कहलाते हैं, तो मैं आपकी उनसे भी बात कराता हूँ। जी, क्या नाम है आपका? क्या है इस मंदिर की विशेषता, क्या और नाना साहब की स्थापना हुई थी, कुछ नहीं था, जंगल था, नींबू अनार के सब पेड़ लगे हुए थे। लोग डरते थे, यहाँ शेर भी आता था, कोई मतलब दिन में लोग आने में डरते थे। अब बरसों की भीड़ लगी रहती तो दूर दूर से लोग आते हैं, उनकी अपनी माताएं पूरी होती है, घंटी बोल के जाते हैं, उनकी इच्छा पूरी होती, घंटी का सबको प्रसाद चढ़ाते और 12 महीने लोग आज का 12 महीने बताया जाता है कि पहले मंदिर में खुले आसमान के नीचे माता जी विराजमान।
बिल्कुल टीन का सेट था, ऊपर कुछ ही नीम के पेड़ की स्थापना की, कुछ ही नहीं था। और धीरे धीरे करके बहुत अच्छी हुई। कितना विशाल मंदिर होगा ये? बिल्कुल देखिए 600-700 साल पुराना है विशाल मंदिर बताया जा रहा है। और पुराने मंदिर में इसका उल्लेख भी है। हमारे साथ और भी यहाँ जो भक्त हैं उनसे भी हम चर्चा करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? क्या है इस मंदिर की विशेषता और आप भक्ति करने आए हैं? कब से आप यहाँ मंदिर आ रहे हैं? आप क्या कहना चाहेंगे? सब काम अच्छा होता है यहाँ से, सब सारी चीज मनोकामना पूरी होती है। माता को नाम तो हिंदी 12 महीना होते सब काम मिलती है, मांगते हैं। माता जी आप क्या कहना चाहेंगे, क्या विशेषता है इस मंदिर की और कितना यहाँ मतलब भक्ति है इस मंदिर में? जैसे कि मैंने आपको बताया कि मंदिर में काफी कुछ विशेषताएं हैं और लोग यहाँ बहुत दूर दराज से लोग यहाँ पे भक्ति के लिए आते हैं। सुनो, आपके पास वापस लौटेंगे। हमारे साथ प्रांजुल भी है। प्रांजुल, नवरात्रि के 9 दिन वे भी काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं और सारे 9 दिनों के अंदर शक्तिपीठ की आराधना की जाती है और काफी आज अष्टमी है और विशेष हो जाता है। तो मंदिरों में किस प्रकार से भक्तों की भीड़ देखी जा रही है? कानपुर को जो 12 देवी एक सिद्ध पीठ कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर करीब सालों से भक्त आ रहे हैं की मनोकामना मांगते हैं। क्योंकि इसमें एक नवरात्रि का अंतिम दिन जिस दिन लास्ट डे होता है और इसी दिन एक आखिरी दिन होता है जब नवरात्रि का व्रत खत्म होता है। इस वजह से आज यहाँ पर मैं 12 देवी मंदिर में आप खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर अग्नि की वजह से भीड़ है और देख सकते हैं प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। किस तरह से प्रशासन को आप देख सकते हैं, प्रशासन अपनी यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था में लगा हुआ है। और भीड़ की अगर हम बात करें तो आप भीड़ देख सकते हैं, भक्तों में किसी प्रकार से कहीं को भी आस्था कम होने का नाम नहीं ले रही है और यहाँ पर बहुत तेजी के साथ भीड़ भरी हुई है। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग मंदिर के बाहर भी कतार लगाए खड़े हैं और दर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर माता 12 देवी हैं जो कि सभी मनोकामना पूरी करती हैं और हमारे साथ यहाँ पर कुछ भक्तगण भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे जी। और जानेंगे मंदिर के हमारे साथ पुजारी है पंडित जी, क्या नाम है आपका? पंडित, कब से यहाँ पर पूजा अर्चना हो रही है और मंदिर का महत्व क्या है? मंदिर जो है 1700 वर्ष पुराना मंदिर है और यहाँ पर आदमी जो कि और इनकी महिला है और दोनों ही परिवार के लोग यहाँ आते हैं। सुबह पहले तो पूजन करते हैं, अल्लाह का तेल करता है और अल्लाह का पकड़ा जो बलि का प्रधान है तो पूजा होती है। पूजा होने के बाद पट होने और यहाँ पर जो भक्तों की संख्या है वो रोज कम से कम लगभग 4 से 5 लाख के नियर अबाउट आ ही रहे। आप तो यहाँ पर सुबह 2 बजे से आ जाते हैं, भोर से जो पहली मंगला आरती होती है आप करते हैं, उसके बाद करीब कितने वक्त उस टाइम आते हैं और तब से लेकर के अब तक कितने वक्त आ चुके होंगे? देखिए, सुबह जब मैं मंगला आरती करता हूँ नवरात्र में तो लगभग 5 से 10 हजार आदमी रहती है और उसके बाद बराबर दिन भर रात के 12 बजे तक भीड़ ऐसे ही चलती रहती है बराबर का। क्योंकि भीड़ की अगर बात करें तो भीड़ यहाँ पर बहुत होती है और सुरक्षा व्यवस्था की यहाँ पे क्या इंतजाम है? सुरक्षा व्यवस्था की भीड़ होने का और सुरक्षा व्यवस्था हमारे प्रशासन ने या शासन के द्वारा दोनों ही प्रकार की प्रगति और हमारी जो कमेटी है आदमी उन्होंने भी अच्छी भक्तों को सौंपा है और सभी अपने कार्य को अच्छी तरह से निभा रहे हैं। हमारे साथ कुछ भक्त और मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सर, कब से यहाँ पर आ रहे हैं? मुझे 35 साल हो गए। 80 सालों में आपने माता से क्या पाया? बहुत कुछ पाया। आपकी कौन कौन सी मनोकामना पूर्ण हुई? सभी मनोकामनाएं पूर्ण जो मां से मांगा मैंने 12 दिन से। हम और ये सब पुराने भक्त हैं, सब आरती में स्तुति वगैरह सब लोग करते हैं और जो मांगा माने सब कुछ दिया। चलिए, आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ एक भक्त और मौजूद है। क्या नाम है आपका? कब से यहाँ पर आ रही है?
से कम 40 साल। 40 साल से आ रही हैं, आपको क्या यहाँ पर मिला? अच्छा, माता जी बहुत सच्ची है, हर बार दर्शन करने रोज आते थे, इस बार से एक ही बार आए हैं और माता जी चलिए हम लौटेंगे, यहाँ पर हमारे साथ कुछ भक्त और मौजूद हैं, उनसे एक बार बात करने का प्रयास करेंगे। हम देखेंगे यहाँ पर पुलिस प्रशासन की अगर बात करें, पुलिस प्रशासन यहाँ पर मुस्तैद है। माता जी क्या नाम है आपका? कब से यहाँ पर आ रही है? रोज दर्शन करने आती हैं? माता सारी मनोकामना पूरी कर रही है? हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं। बहन क्या नाम है आपका? कब से आ रही है माता जी? माता सारी मनोकामना पूरी करती है। देखिए आपने देखा हमारे साथ कुछ यहाँ पर लोग मौजूद थे और लोगों ने बताया किस तरह से आस्था का केंद्र ये 12 देवी मंदिर है, जहाँ पर लोग आते हैं। और आप हमारे पीछे देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर पीछे देख सकते हैं कैसे कतारें लगी हुई है, लोग दर्शन कर रहे हैं। वही पुलिस प्रशासन की अगर बात करें तो पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और मुस्तैदी के साथ यहाँ पर लोगों को दर्शन करने में सहायता कर रहा है। और यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी अनहोनी के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, तैयार खड़ा है। हमारे साथ यहाँ पर पुलिस प्रशासन के कुछ लोग मौजूद हैं। ये पंकज पाल जी हैं। पंकज जी, आप यहाँ पर तैनात है, जैसा कि हम देख रहे हैं आप सुरक्षा व्यवस्था को संभाल रहे हैं। करीब यहाँ पर कितनी भीड़ अब तक आ चुकी है? यहाँ पर जैसा कि आप इस तरह न्यूज और से लाइव हैं और लाइव इतना जो कार्यक्रम चल रहा है, यहाँ पर लोग दर्शन कर रहे हैं, भीड़ को कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि कभी कोई कठिनाई नहीं आती है। अच्छा, उसका अधिकारी भी आप लोगों पर कहीं ना कहीं सबसे पहले आप लोगों पर प्रेशर बनाते हैं, तो कैसे हैंडल करते हैं? आती है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं करने के लिए आते हैं। बताया कि मैं यहाँ पे नौकरी करता हूँ, जानकारी आया था। जब हमारी टीम यहाँ पर एंटर हुई थी तब आप किसी शोहदे को पकड़ करके ले जा रहे थे, उसने क्या किया था? जी, वो यहाँ पीछे के गेट से कई बार आ चुका था और बाद में जानकारी करने पर जानकारी प्राप्त हुई कि बाहर से आया हुआ था और ये पूजा करने की प्रपंच नहीं आया था, ये मोबाइल चोरी या गैस स्टेशन के प्रपंच आया था। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पुलिस प्रशासन तैनात है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम करते हैं और उनकी सरकार में कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो परिंदा भी पर नहीं मार पा रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं हमारी टीम जैसे ही यहाँ पर एंटर हुई वैसे ही हमने देखा, हमारे चैनल में भी कैद हुआ था कि यहाँ पर जो पंकज पाल और उनके जो अधिकारी हैं वो एक शोहदे को पकड़ करके ले जा रहे थे और उसे धर पकड़ करके कहीं ना कहीं थाने लेके जा रहे थे, क्योंकि वो चैन स्नैचिंग और मोबाइल स्नैचिंग करता था, मंदिर के अंदर अव्यवस्था फैला रहा था। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है वो किसी भी तरह की श्रद्धालुओं को कहीं ना कहीं। प्रांजल आपके पास वापस लौटेंगे, हमारे साथ सोनू भी जुड़े हुए। सोनू, आज महागौरी का दिन है और भक्तों का मंदिरों में तांता लगा हुआ है, तो माता को क्या श्रृंगार अर्पित करना चाहिए जिससे कि जो माता है वो प्रसन्न हो? देवी का बाग है, यहाँ एक खुले आसमान के नीचे यहाँ देवी विराजमान थी, लेकिन अब यहाँ एक विशाल एक मंदिर बन चुका है। और अगर उनकी पूजा की बात करें तो आज उनकी पूजा में तो सुनील वगैरह जो पूजा अर्पण की जाती पूजा होती है, उस तरह की पूरी विधि विधानों द्वारा यहाँ पूजा की जा रही है और सभी भक्त अपने पूजा के लिए आ रहे हैं। सुबह 5 बजे से यहाँ लंबी लंबी कतारें लग जाती है पूजा के लिए, क्योंकि एक मिनट में करती है। और आपने बाजू में आप देखना चाहेंगे कि यहाँ पर किस तरह का जो घंटा लगा हुआ है, कितना बड़ा घंटा है, विशाल घंटा है। और यहाँ पर जो मन्नत जो लोगों की होती है वो मन्नत पूरी होने के बाद यहाँ पे एक ऐसे घंटा चढ़ाया जाता है और यहाँ पे एक बहुत विशाल एक जो मंदिर जो है, यहाँ पे दूर दराज से यहाँ लोग आते हैं और अपनी अपनी मन्नत को लेकर आते हैं और जो की पूरी जो इनकी मन्नत होती है वो पूरी होती है। जी
सोनू, देखा जा रहा है कि मंदिर में काफी भक्तों का तांता लगा हुआ है, तो आज महागौरी का दिन है, माँ को क्या प्रिय होता है, साथ ही क्या चढ़ाना चाहिए? बताया जाता है कि माँ को नारियल काफी अति प्रिय होता है मिठाई के अंदर। जो पूजा जो सामग्री थी वो विधि विधान द्वारा बिल्कुल चढ़ाई जाती है नारियल और उनके पनीर और उनके पनीर जो भी जो विधि विधान द्वारा होती है पूजा उनके साथ की जाती है और उनको सब चढ़ावा किया जाता है। जी, हमारे साथ हेमंत भी जुड़े हुए। हेमंत, आज महागौरी का दिन है और भक्तों का काफी तांता लगा हुआ है, तो माँ को प्रसन्न करने के लिए क्या श्रृंगार अर्पित करना चाहिए? बिल्कुल, माँ को श्रृंगार करने के लिए लोगों द्वारा चुनरी चढ़ाई जा रही है, लगातार पूजन अर्चन किए जा रहा है, क्योंकि सतवास क्षेत्र में लगातार स्थानीय स्तर पर गणगौर का महापर्व भी चल रहा है, तो लोगों द्वारा गणगौर भी बैठाई जा रही है। और सुबह से मैं एक अखिलेश्वर महादेव मंदिर में मौजूद हूँ, जहाँ पर कुछ महिलाएं भी मौजूद है, उनके द्वारा भी पूजन अर्चन की जा रही है। कुछ युवक भी मौजूद है जो लगातार इस मंदिर में पूजन अर्चन कर रहे हैं। अब देख सकते हैं किस प्रकार से, मैं कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा सा पास में आ दिखाए कि किस तरीके से महिलाओं द्वारा भी पूजन अर्चन की जा रही है, क्योंकि सतवास क्षेत्र में बहुत ही शांति और सद्भाव के साथ और आस्था का दौर लगातार जारी है, जो इस वक्त दिखाई दे रहा है मंदिर प्रांगण में। कुछ भक्त भी आए जो माता रानी के मंदिर में मौजूद है। मैं उनसे कहूंगा क्या नवरात्रि चैत पावन पर्व का क्या महत्व, क्या आस्था है रखते हैं आप? बहुत अच्छा लगता है हमको आना, और सब अच्छा, सब बात की व्यवस्था होती है यहाँ पे और मंदिर में सब बात की पंडित जी वगैरह सब बात की। जी, मेरे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करूंगा किस आस्था उद्देश्य को लेकर पूजन की जा रही है। जी, चैत नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है, क्या कहेंगे, किस आस्था के साथ आप पूजन पाठ कर रहे हैं? भगवान भोलेनाथ की कृपा से सबका भलाई हो रही है और सबकी मनोकामना पूरी हो रही है जी, और माता देवी की कृपा से भी सबकी मनोकामना पूरी होती है। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि जो भक्त है उनका कहना है कि भगवान की मनोकामना, देवी की की पूजन पाठ करने से मनोकामना पूर्ण होती है। अगर श्रद्धा से याद किया जाए देवी देवताओं को तो पूरी तरीके से जो मनोकामना है वो पूर्ण होती है। जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, महागौरी का दिन है, आज सुबह से ही भक्तों का मंदिरों में तांता लगा हुआ है। महागौरी का जो महत्व इसलिए विशेष हो जाता है क्योंकि इस दिन कन्या भोज भी कराया जाता है और माता को नारियल भी चढ़ाया जाता है, जिससे कि जो माता है वो काफी प्रसन्न हो जाती है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।